नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर नशेबाज की है ना कुछ कॉमन कॉमन यानी कि मिलती जुलती और कुछ चंद प्रॉब्लम होती है। सारे नशेबाजों में जो पाई जाती हैं, यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि कम्युनिटी प्रॉब्लम। नशेबाजों की या एडिक्टों की कम्युनिटी प्रॉब्लम। कम्युनिटी यानी समुदाय, संगठन, समाज यानी हर नशेबाज की एक कॉमन कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, यानी नेगेटिव एटीट्यूड, इसको कहेंगे कि नकारात्मक दृष्टिकोण की नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना, नेगेटिव की तरफ खींचना। ठीक है, और दृष्टिकोण यानी उसका नज़रिया ऐसा हो गया है कि वो लोगों को, चीज़ों को, जगहों को एक नकारात्मक तरीके से या नकारात्मक ढंग से देखता है या सोचता है। ठीक है, कार्यक्रम कह रहा है कि देखो, हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है, हमारे सोचने का तरीका सही नहीं है। तो नशेड़ी की जो प्रॉब्लम क्या है कि वो नकारात्मक सोचेगा, नकारात्मक करेगा। अगर कोई उसको समझाएगा तो समझाने वाला उसको बुरा लगेगा, टोकने वाला उसको बुरा लगेगा। ये ऐसा उसका नज़रिया, दृष्टिकोण बन जाता है। ठीक है, उसकी रहबरी करने वाला नशेबाज की, तो नशेबाज की रहबरी यानी मार्गदर्शन करने वाला बंदा नशेबाज की नज़रों में उसका दुश्मन होता है, समझाने वाला उसका दुश्मन होता है। उसकी सोच गलत हो जाती है लोगों को लेकर, माँ बाप को लेकर, बीवी बच्चों को लेकर। वो ये सोचने लग जाता है कि बीवी मेरी गलत है। ठीक है, ये इसका किसी के साथ चक्कर है, इसका कोई बॉयफ्रेंड बना हुआ है, ये बाहर जाती है, झूठ बोलकर जाती है और जाती कहीं और है, बताकर कहीं जाती है और जाती कहीं और है। ठीक है, तो अगर बीवी किसी से, जैसे कई नशेबाजों की ये प्रॉब्लम है और आज वर्तमान में भी है कि अगर बीवी किसी से बात कर रही है फ़ोन पर और वो लेटा हुआ सुन रहा है, तो वो मतलब थोड़ा गलत समझने लग जाता है। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हुए, तो इनकी प्रॉब्लम भी थोड़ी नकारात्मक होती है। अगर एक एडिक्ट जो है, उसकी गर्लफ्रेंड है ना, माशूका है, तो क्या है, वो अपनी माशूका के बारे में हमेशा गलत सोच रहा है कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, क्या बात है ना। ऑनलाइन होते हुए भी सीन कर लिया मैसेज, जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, मगर मैसेज सीन कर। ठीक है, क्या बात है। सुबह से मैसेज कर रहा हूँ, रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या बात है। ठीक है, कहीं किसी और के साथ तो नहीं बिजी, जो मुझसे भी बेहतर हो, कहीं किसी और के साथ तो नहीं लगी हुई। ठीक है, दूसरा नशेबाज का लड़कियों को, औरतों को लेकर ये नज़रिया होता है कि उनकी टांगे देखना, है ना, उनके साथ गलत करना, है ना, उनका नज़रों से रेप कर देना, और इसकी मिल जाए, उसकी मिल जाए, ये सोच रहती है उसकी। और हमारी जो पड़ोसन है वो करवाती है, वो किसी के साथ देखा था मैंने उसको, है ना, और वो किसी के साथ मेट्रो में जा रही थी। तो क्या है भाई, वो अगर वो अपने चाचा, ताऊ, नाना, मामू किसी के साथ अगर जा रही थी, ठीक है, तो नशेबाज देखकर उसकी एक ही चीज़ समझता है कि वो किसी के साथ लगी हुई है। ठीक है ना। अब ये चाहे पड़ोसन हो या कोई भी हो, उसको लेकर अगर दो भाई बहन जाते हैं तो नशेबाज अगर उन भाई और बहनों की शक्ल मैच कर रही है, मिल रही है, तो बात अलग है। लेकिन अगर शक्ल नहीं मिल रही है तो वो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या जुगाड़ समझ लेता है कि ये लड़की का ये जुगाड़ है। ठीक है ना, अपने जुगाड़ के साथ घूम रही है। ठीक है, ये किसी के साथ लगी हुई है ना। तो मतलब, और अगर गाड़ी है, जैसे कि कोई गाड़ी वाला बंदा है और उसके साथ कोई लड़की बैठी हुई है, घूम रही है, जा रही है, और हमें पता है कि ये लड़की वहाँ रहती है, इस लड़की की इतनी ना आमदनी है ना ये घर से ठीक है, फिर ये उस बंदे के साथ जो घूम रही है, तो ये उसके पैसे की वजह से घूम रही है ना, ये उसके साथ रिलेशन में उसके पैसे की वजह से आई है, तो लड़कियों को जज कर रहा है वो नकारात्मक ढंग से। ठीक है, मान लो नशेबाज को नहीं पता वो जिस लड़के के साथ घूम रही है, तो वो ये देखेगा कि गाड़ी लड़का चला रहा है और लड़की उसके बराबर में बैठी हुई है, तो ये सोचेगा ओए होए, पैसा देखकर इससे फंसी है ये, है ना। फिर उसको ये नहीं पता कि ये गाड़ी लड़की की है, चला लड़का रहा है। ऐसे ही नॉर्मली एज अ फ्रेंड वो चला रहा है, वो इधर बैठ गई, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचेगा कि भाई ये गाड़ी लड़की की है, मगर फिलहाल लड़का चला रहा होगा। नहीं, वो देखेगा कि वो मोटी पार्टी के साथ चाह रही है लगी हुई। तो नशेबाज क्या है, लड़कियों को लेकर, औरतों को लेकर उसकी सोच नकारात्मक होती है।
ठीक है। सैकड़ों हज़ारों आज भी 95% नशेड़ी ऐसे हैं जिनकी लड़कियों को लेकर और जुगाड़ों को लेकर या फीमेलों को लेकर टोटल मार के उनकी सोच बुरी है। वो अगर किसी को बहन भी बोलते हैं तो दिल से नहीं बोलते कि दिल्ली की योजना बहन बना के चोदना, फिर बात ये मार देते हैं, अबे तू तो उससे बहन बोल रहा था उस दिन, अबे बाबा दिल्ली की योजना बहन बना के चोदना। तो नशेड़ी बहुत बुरा होता है दोस्तों, उसकी सोच नकारात्मक होती है। ठीक है, नकारात्मक सोचेगा साधनों और जरियों की जुगाड़ करने के लिए, फिर चाहे उसका वो जुगाड़ साधनों और जरियों का जुगाड़ मंदिर से चोरी करके ही क्यों ना हो, मस्जिद से चोरी करके ही क्यों ना हो, है ना, और चर्च से चोरी करके ही क्यों ना हो, और किसी बूढ़े अंधे गरीब की लाठी लेकर के भाग जाना, वो पीतल की लाठी है, एल्युमिनियम की लाठी है, उसको बेच देने के बाद ही उसके नशे का इंतज़ाम क्यों ना हो। तो ये चीज़ कार्यक्रम भी कह रहा है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है, इसलिए दूसरे लोग हमें समझाते हैं, है ना। हमारे सोचने का तरीका ही सही नहीं है, इसलिए दूसरे लोग हमें निर्देश, है ना, समझा सकते हैं। और जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया, है ना, अपने आप को बचाने की होती है। ठीक है, तो एडिक्ट ये मान ले, कबूल कर ले कि उसका सोचने का तरीका सही नहीं है, आज तक भी सही नहीं है उसका सोचने का तरीका। ठीक है, और दूसरी जो पूरी समुदाय की प्रॉब्लम है यानी कम्युनिटी प्रॉब्लम, वो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, अज्ञानता, जहालत, अविद्या, है ना, और जानकारी का भ्रम होना। जानकारी का भ्रम होना, जहालत, अज्ञान, अविद्या। ठीक है, तो कितनी सारी चीज़ें उसके पास नॉलेज ऐसी है जो गलत है, जो गलत है। वो किसी को समझाता है ना, तो अपने मतलब के लिए समझाता है, किसी को मतलब समझा रहा है, तो उस समझाने में उसका मोटिव छुपा होता है कि इसके बदले ना मुझे कुछ मिल जाए। ठीक है, जहालत, बोलने का तरीका उसका सही नहीं है। ठीक है, बात करने का तरीका उसका सही नहीं है, या व्यवहार उसका सही नहीं होता है। ठीक है, और जो जानकारी का उसे भ्रम है वो उसको लेकर बहस करता है, यानी जो चीज़ें उसे पता है, ठीक है, वो सही है, जो चीज़ें वो करता है वो सही है। ठीक है, उसके मुताबिक सही है। तो जो चीज़ें हमारे मुताबिक सही होती है वो सच में सही होती है, हमारे मुताबिक असल में वो गलत होती है। ठीक है, तो कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि हमने कोई काम कर दिया और बिगाड़ दिया, हमसे वो काम बिगड़ गया, और वो काम बिगाड़ के हम भूल गए, और भूल ऐसे गए कि बहुत तगड़ा वाला भूल गए, और फिर कोई हमें कह रहा है कि ये तूने करा है, ये तूने, तेरा हाथ लगा था जब गिरा ये चीज़, ऐसे तू यहाँ आया था, तूने करा था, फलां दिन था, फलां तारीख था। तो क्या है, उससे हमने बहस करनी है कि ये मैंने नहीं करा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ऐसा वैसा। क्या है ये? जहालत है ना, बहस करना जहालत है ना। तो क्या है, और बाद में जब वो चीज़ याद आई तो कह रहा, और हाँ 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 हाँ, है ना, मुझे, हाँ ये मुझसे हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो गलती करके हम भूल गए, तो मान लो हमने वो गलती करी ही नहीं है, हम बिल्कुल जाहिल बन जाते हैं, जाहिल। ठीक है, जहालत यानी एक तो हो गया नेगेटिव यानी नकारात्मक दृष्टिकोण, एक हो गया इग्नोरेंस। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है फियर। फियर यानी एडिक्ट जो है, ज़्यादातर एडिक्ट डरे हुए, क्रोधित और आत्म केंद्रित या अकेले लोग होते हैं। डरे हुए, क्रोधित, आत्म केंद्रित और अकेले लोग होते हैं। तो फियर, फियर माने डर, डर होता है। ठीक है, तो वो क्या है, डरों में जीता है। क्यों जीता है डरों में? क्योंकि वो देखो गलत होता है, नेगेटिव होता है, बुरा करता है, बुरा सोचता है, बुरा चाहता है। ठीक है ना, तो जो गलत करेगा, जो बेईमान करेगा, बेईमानी करेगा, क्योंकि वो नशा करता है, तो नशा करने के लिए उसका जो नशा है वही एक सबसे बड़ी गलती है। तो कई एडिक्ट ये सोच कह देते हैं कि भाई मैं नशा तो करता हूँ लेकिन चोरी नहीं करता, चकारी नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, दुखी नहीं करता। ठीक है, तो वो ये सोच करके नशा करते हैं कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। अरे भाई मैं गलत नहीं हूँ ना, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैंने कभी बुरा नहीं करा। भाई तेरा नशा करना ही एक बुराई है, तेरा नशा करना ही एक बेईमानी है ना। कोई कहता है भाई मैं तो ईमानदार हूँ, बेईमान नहीं हूँ, उसका नशाखोरी ही, है ना, एक गलत चीज़ है। और नशा जो कर रहा है, तो नशा जो है हमारी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन, थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन या सोचने की शक्ति को बदल देता है।
है ना। तो जब हमारी सोचने की शक्ति बदलेगी, हमारी महसूस करने की शक्ति चीज़ बदलेगी, यानी फीलिंग्स बदलेगी, तो हमारा व्यवहार बदलेगा, ठीक है, व्यवहार बदलेगा। लेकिन वो इस चीज़ को मानता नहीं है कि मेरा व्यवहार बदला है, मैंने अपने व्यवहार से किसी को तकलीफ़ पहुंचाई भी होगी, ठीक है, या मैंने अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ पहुंचाई होगी। वो नशा कर रहा है तो उसके माँ बाप की नज़रों में तो वो गलत कर रहा है, माँ बाप तो उससे प्यार करते हैं, माँ बाप को तो उसका अंजाम पता है, फिर चाहे वो अपने पैसों का कर रहा है, ठीक है ना। तो नशेड़ी जो है अपने नशे की वजह से डरना पड़ता है उसको, बुरा कर्म करता है, चोरी करता है, चकारी करता है नशे का इंतज़ाम करने के लिए, साथ में और दरियों की खोज करता है, जहाँ पुलिस होती है वहाँ भी उसको जाना पड़ता है, जहाँ खतरा होता है नशा लेने जाने में वहाँ भी उसको जाना पड़ता है, ठीक है, और जहाँ और भी ज़्यादा डर होता है वहाँ उसको, जहाँ वो बैठ करके नशा कर रहा है, क्योंकि नशा हाथ में आ जाने के बाद में फिर अगर उसको टूटन हो रही है और नशा उसके हाथ में आ गया है तो ऐसा नहीं कर सकता वो कि वो घर आके करे नशे को। वो चाहेगा कि नशा हाथ में आ गया है और ऑलरेडी मैं रात से टूट रहा हूँ तो इसको अभी करूँ, अभी कर लूँ, ठीक है ना। तो अभी करने के लिए यानी इम्पेशेंस, अभी करने के लिए उसको एक ऐसी जगह पे बैठना ज़रूरी है ना, किसी जगह पे बैठना ज़रूरी है करने के लिए। अगर वो स्मैक पीता है या इंजेक्शन लगाता है तो वहाँ पर छीना झपटी का, किसी के देख लेने का, पकड़ लेने का, पुलिस का, छिछोरे लोंडों का, कॉलोनी वालों का, है ना, इलाके वालों का डर होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए उसको डरना पड़ता है, ठीक है। तो डर उसका पीछा करते हैं, डर उसका पीछा करते हैं, वो डरों में जीता है। कहीं जा रहा है, रास्ते में चलते चलते भी वो डरों में चलता है, ठीक है ना। अगर पुलिस वाले पीछे से सायरन बजाते हुए आ रहे हैं और एक शोर हो रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो उसे, तो क्या है कि वो उसकी फट जाती है, तो वो बचाव करने के लिए अपना इधर भाग जाता है। अगर कुछ नशेड़ी बैठे हुए हैं या कुछ बुरैये खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं एक जगह पर, और पुलिस वाले वहाँ पर, जिप्सी वाले आ जाएं, तो वो जो खड़े हुए हैं वहाँ पर वो वहाँ से हट जाएंगे, और जो बाकी दुनिया है जो जहाँ बैठी है वो वहीं बैठी रहेगी, लेकिन वो वहाँ से भाग जाएंगे या खिसक जाएंगे, छुप जाएंगे, और उस जिप्सी के जाने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, वो क्यों जिप्सी का सायरन सुनकर, पुलिस वाले को देखकर छिपे, भागे, दुबके। बाकी तो कोई नहीं भागा, बाकी तो कोई नहीं दुबका, बाकी को कोई डर लगा, लेकिन उन्हें छुपने की ज़रूरत पड़ी, हटने की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि वो अपने अंतर मन में जानते हैं कि वो बुरैये हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, चकार हैं, नशेड़ी हैं। तो बुरे को पुलिस से डरना पड़ता है, ठीक है ना। तो चप्पे चप्पे पे डर उसका पीछा करते हैं, रात को डर उसका पीछा करते हैं, दिन में डर उसका पीछा करते हैं, समझ रहे हो दोस्तों। और जो चौथी प्रॉब्लम होती है उसकी, वो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। गलत फहमी, इसको गलत फहमी को एक अर्थ हो रहा है इसका मिथ्याबोध, मिथ्याबोध। तो वो गलत फहमी का शिकार बहुत होता है, गलत फहमी होती है उसको। तो एक दिन, है ना, नशा करा मैंने, नशा करके मैं सो गया, और सो के यानी रात को मैंने नशा करा, और रात को जैसे 7-8 बजे नशा करा और मैं सो गया, और सो के मैं अगले दिन 7-8 बजे ही उठा। तो मैं ये समझ रहा था कि मैं सुबह के टाइम उठ रहा हूँ, यानी अगले दिन की शाम हो रही थी। शाम को भी चिड़िया चींची बोलती है, यानी शाम का मौसम और सुबह का मौसम लगभग बराबर जैसा लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रात को सोया हूँ और ये सुबह सवेरे उठ रहा हूँ, सूर्य उदय होने से पहले मैं उठ गया हूँ। अभी चिड़िया चू चू कर रही है, अभी थोड़ी देर में दिन निकलेगा, सूरज आएगा, और बहुत देर हो गई ना दिन निकला ना सूरज उगा, उल्टा और अंधेरा हो रहा है, उल्टा और अंधेरा हो रहा है। तो मैंने कन्फर्म करा, मैंने टाइम देखा, दिन देखा, तारीख देखी, बाहर देखा, तो मेरे को पता चला कि यार ये तो रात हो रही है जिसे मैं सुबह समझ रहा हूँ, है ना। और मैं समझता रहता था कि जो मेरा बाप है वो मेरा बुरा चाहता है, मेरा बाप मेरे इलाज में बाधा है, मेरा भाई मेरे इलाज में बाधा है, वो मुझे नशा नहीं करने देते, है ना, वो मेरा बुरा चाहते हैं। तो मैं उनके प्रति कितना गलत था, कितना गलत फहमी का मैं शिकार था। मेरा बाप गलत है, मेरा बाप मुझे मेरे नशे में रोड़ा बनता है, इन चीज़ों के को लेकर मैं गलत फहमी का शिकार, है ना, रहता हूँ। और न जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो गलत फहमी, है ना, कि वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं ठीक हूँ, वो गलत है, वो बुरा है, वो अच्छा है, किसी को भी बुरा समझ लेना, है ना। और गलत फहमी क्या होती है, उसको
कि उसके जो कच्चे कान होते हैं, कि अगर ये चीज़ रिकवरी में भी होती है एडिक्ट के साथ, अगर कोई उससे किसी के बारे में कह दे कि वो लड़का जो है ऐसा है, बड़ा हरामी है, उसने वैसा करा, उसने ऐसा करा, ये बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, ठीक है। तो जब वो उसको देखेगा तो उसके दिमाग में वही चीज़ चलेगी, वो उसको लेकर उन्हीं चीज़ों वैसा ही सोचेगा, ठीक है ना। लेकिन वो वैसा नहीं है जिसके बारे में वो सोच रहा है, ठीक है ना। तो क्या किसी ने उससे कह दिया कि भाई वो गलत है, उसने उसको गलत ही मान लिया, ठीक है। और कभी कभी वो दोस्त को दुश्मन समझने बैठ जाता है, कभी कभी दुश्मन को दोस्त समझ लेता है, ठीक है। कभी कभी दोस्त की बातों पर लेकर उसे ऐसा महसूस होता है कि साला मतलब ही है, मतलब के लिए मिलता है ना, इसका मतलब सीधा हो गया और अब ये जा रहा है, ठीक है ना। और ये बात कभी कभी सच होती है और कभी कभी झूठ भी होती है। तो किन्हीं मामलों में वो गलतफहमी का भी शिकार होता है। उसकी गलतफहमी होती है सबसे बड़ी मैन जो होती है कि वो नशे को अपने आप छोड़ देगा, है ना, वो नशे को अपने आप बंद कर देगा, है ना। उसकी गलतफहमी होती है कि वो अगर गांव चला जाए, है ना, तो वहाँ की आबो हवा में रहेगा, ना नशा लेके जाएगा नहीं, ना वहाँ पे होगा बांस, ना बजाएगा बांसुरी, थोड़ा बहुत दुख होएगा, तकलीफ होएगी तो वहाँ थोड़ा जंगल में टहल टूल के लोगों से मिलजुल के टाइम पास हो जाएगा। मतलब उसकी गलतफहमी ये होती है कि वो गाँव जा रहा है नशा छोड़ने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है नशा छोड़ने के लिए, ठीक है। कोई तीर्थ जा रहा है कि मैं तीर्थ इसलिए जा रहा हूँ और नशा लेके नहीं जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ जा कर के नशा नहीं करूँगा, भगवान की आस्था में रहूँगा, ईश्वर की आस्था में रहूँगा, तो मेरा नशा छूट जाएगा। कोई गांव जा रहा है इस इरादे से कि ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, नशा छोड़ के वापस आ जाऊँगा। कोई तीर्थ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, यानी जगहें बदल रहा है। सबसे बड़ी उसकी गलतफहमी नशा छोड़ने को लेकर ये होती है। तो दोस्तों, नशा जगहें बदलने से नहीं छूटता, ठीक है ना। आप गाँव चले जाओ ये सोचकर कि वहाँ से एक हफ्ते बाद आऊँगा और इस एक हफ्ते में मेरा नशा कंट्रोल हो जाएगा, फिर वहाँ से आकर के मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा, पीऊँगा ही नहीं। तीर्थ चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके नहीं पीऊँगा, लेकिन जब वहाँ पे जाके उसकी फटती है, टूटन होती है, ठीक है ना, तकलीफ होती है और पित्त निकलते हैं, उस पर दर्द होता है कलेजे में, पेट में, तो उसने पाया होगा कि वो वहाँ से भाग के आ रहा है, गया था कम खर्चा करके, यानी सीधे सीधे टिकट लेके बसों से, ट्रेन से, और आ रहा है स्पेशल गाड़ी से आ रहा है अपनी कैब, अपनी कार बुक करके, ताकि जल्दी आ सके और सुविधाजनक आ सके, समझे ना। और किसी भी तरह से उसको कोई वहाँ पहुँचा दे जहाँ उसका नशा मिलता है, वो वहाँ से नशा लेगा और पिएगा। फिर चाहे उसके पास सारे पैसे ख़त्म हो जाएं नशे की ठिया तक पहुँचने के, सिर्फ उसका नशा मिलने के तक, यानी उसके एक दो पीस मिल जाए, इतना पैसा उस पर हो, फिर चाहे सारा वो गाड़ी वाड़ी में खर्च हो जाए, पेट्रोल वगैरह में, किराए में, बस इतना पैसा बचे कि दो तीन पीस आ जाए और वो उन पीस को लेकर जहाँ बैठे किसी सुलभ शौचालय वगैरह में, तो उस शौचालय वगैरह वाले को भी पैसे दे सके और पी सके, पन्नी माचिस बीड़ी आ जाए। रही बात वहाँ से अपनी टूटन मिटाने के बाद घर पहुँचने की, तो वो देखा जाएगा ना। तो जगहें बदलने से नशा नहीं बदलता है, नशा छोड़ने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ता है, ठीक है ना। शक्तिहीनता को नशे पर कबूल करना पड़ता है, ठीक है, मीटिंगें करनी पड़ती है और बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसा कि आप लोग कई क्लासों में जान चुके हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम होती है नशेड़ी की, जिसको हम समुदाय की प्रॉब्लम कह सकते हैं, पूरे संगठन की प्रॉब्लम कह सकते हैं, या कम्युनिटी प्रॉब्लम कह सकते हैं, समझे ना। नेगेटिव एटीट्यूड, इग्नोरेंस, फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग। धन्यवाद।